हाजी मलंग दरबार। जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहाँ शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहाँ शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्त गिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहाँ हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। ये अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वो शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए ज़माने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वो है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, झलक देखने को मिली। क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, ये लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमबरदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूँगा कि आपको ज़रूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, ये वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहाँ तो मुसलमान थे ही और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहाँ पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे
और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे, लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड्ढ सकता था। और फिर अगर माहौल गड्ढ था तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं, और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये नफरती लोग हैं, उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना। और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहबे इस्लाम में साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से ये वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताज़ीम मालूम है, लेकिन ये इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमतो तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है, लेकिन ये 2 पैर का इंसान है, ये कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायात हैं वो मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वो मालूम नहीं, सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंदों को हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से ये आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ ज़रूर होगा, और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इंसान दुनिया में कैसे इज्जत, दौलत और शोहरत हासिल करें। और इस बारे में जब एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा तो हज़रत अली ने उसको क्या कहा, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अय अली, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के दिलों पर राज करूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ? उस पर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स दिल पे राज करना चाहता है तो वो लोगों पे एहसान करना शुरू कर दें। जैसे जैसे तुम लोगों पे एहसान करते जाओगे, लोगों के दिलों पे तुम राज करते जाओगे। तो उस पर उसने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी उसात नहीं कि मैं किसी पे एहसान कर सकूं। तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम किसी पे एहसान करने की ताकत नहीं रखते हो तो फिर ये करो कि जब तुम नींद से उठो तो सुबह से लेकर शाम तक एक वादा करो। तो शख्स ने कहा, या अली, कौन सा वादा? हज़रत अली ने फरमाया कि अपने रब से वादा करो कि सुबह से लेकर रात तक में जिस जिस को देखूंगा, जिस शख्स से मिलूंगा, उसको देखकर मुस्कुराऊंगा, इसलिए नहीं कि वो मुझसे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, बल्कि इसलिए कि वह अल्लाह का बंदा है। जब तुम रोज़ाना अल्लाह से वादा करोगे और अपने दिन का आगाज़ करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से अल्लाह तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम हर किसी के दिल पे राज कर सकोगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 7 घरों में अल्लाह तबारक व ताला की लानत होती है और इन 7 घरों से बरकत चली जाती है। तो वो 7 घर कौन से हैं हम आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, औरत को ये 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व ताला ने सांप को क्यों पैदा फरमाया, ये काटने और मारने वाला सांप अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। यह वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नंबर 1, रात को खाना खाने के बर्तन साफ ना करना। दोस्तों, घरों में अक्सर ये बात ध्यान नहीं दी जाती है कि रात के जो बर्तन होते हैं वह ऐसे ही बिना धोए रख दिए जाते हैं और कहते हैं कि सुबह को धो लेंगे। हालांकि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और अल्लाह तबारक व ताला की लानत आती है। नंबर 2, जनाबत की हालत में खाना खाने से। दोस्तों, नापाकी की हालत में खाना खाने से घर में बेबरकती आती है। नापाकी की हालत में खाना खाने से घर में बेबरकती आती है। नंबर 3, जनाबत की हालत में खाना खाने से। दोस्तों, नापाकी की हालत में खाना खाने से घर में बेबरकती आती है। नंबर 4, जनाबत की हालत में खाना खाने से घर में बेबरकती आती है। नंबर 5, नापाकी की हालत में खाना खाने से
जब सहरी का वक्त खत्म होने वाला हो। जिन घरों में लोग नापाकी की हालत में खाना खाते हैं तो ऐसे घरों में भी बरकत नहीं होती। नंबर 3, माँ बाप का अदब ना करने से। दोस्तों, वालिदैन का अदब जिस घर में बदतमीजी की जाती है तो ऐसे घरों में भी अल्लाह की लानत होती है और ऐसे घर में बरकत नहीं होती। नंबर 4, खड़े होकर पेशाब करने से। दोस्तों, जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उनके घर से बरकत चली जाती है, तंगदस्तियां आ जाती हैं, इसलिए खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घर के झालों को साफ नहीं करने से। दोस्तों, घर के झालें साफ ना करना तो ये भी तंगदस्ती की अलामत है। नंबर 5, लोग मकड़ी वगैरह के जाले इसलिए साफ नहीं करते। कहते हैं कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मकड़ी को मार सकते हैं और उसके जालों को साफ करना चाहिए। नंबर 6, फज्र की नमाज पढ़कर फौरन सो जाने से। दोस्तों, जो लोग फज्र की नमाज पढ़कर सो जाते हैं तो उनके घर में भी बरकत नहीं होती। अब आप जरा खुद सोचें कि फज्र की नमाज पढ़कर सो जाने से बरकत खत्म हो जाती है, तो जो लोग फज्र की नमाजें नहीं पढ़ते तो उनके घर में भला खैरो बरकत कैसे होती है। तो फज्र की नमाज जरूर पढ़ना चाहिए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूर करना चाहिए। नंबर 7, 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ के बाल ना काटने से। दोस्तों, गैर जरूरी बाल और नाखून को निकालना चाहिए। ये नहीं किया तो उससे घर में तंगदस्ती आती है। दोस्तों, उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरत को ये 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो वो 5 हक कौन से हैं? अब ध्यान से सुने। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और आकर अर्ज करने लगा, या अली, क्या आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब क्या होगा? तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, आने वाले वक्त में इंसान की बर्बादी, बेसुकूनी और सबसे बड़ी मुसीबत का सबब औरत की बगावत होगी। तो उसने कहा, या अली, औरत की बगावत क्यों होगी? तो हजरत अली ने फरमाया कि औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द औरत के हक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को गुलाम समझने लगेंगे और उसको बेइज्जत करने लगेंगे, और यूं इंसान अपने ही हाथों से अपने सुकून को तदफीन करने लगेगा। उस शख्स ने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज किया कि या अली, औरत के कौन कौन से हक मर्द पर वाजिब है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला हक के मर्द जब भी अपनी बीवी से बात करें, अखलाक के साथ बात करें और उसकी इज्जत करें, उससे प्यार करें और कभी भी किसी के सामने उसे बेइज्जत ना करें। जो बात उसे समझाना चाहे वो प्यार से अकेले में समझाएं, क्योंकि इस्लाह अकेले में की जाती है। जो दूसरों के सामने की जाए तो वो इस्लाह नहीं बल्कि इंसान को बगावत की तरफ माइल कर देती है। दूसरा हक, अल्लाह ने औरत को एहसास की मिट्टी से बनाया है, इसलिए वह हर पल किसी न किसी एहसास की जद में रहती है। मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवी के छोटे छोटे कामों पे शुक्रिया अदा करता रहे, उसके छोटे छोटे अच्छे कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार किया जाए ताकि औरत के साथ अपने मर्द की तरफ माइल हो, किसी गैर मर्द की तरफ नहीं। तीसरा हक, मर्दों को चाहिए कि घर के कामों में अपने औरत पर रहम करें, उसका साथ दे, उसका हाथ बटाएं। चौथा हक, अपनी बीवी का कभी भी मजाक ना उड़ाए, जो बातें उससे ना आती हो तो उसे उसकी तालीम दे, इस तरह से उसे तालीम दे कि कभी भी उसको एहसास से कमतरी महसूस ना हो। और पांचवा हक, अपनी औरत का ख्याल रखें और उसका एहसास करें और हर ज़रूरत ज़िंदगी जो औरत अपने लिए चाहती है वो पूरा करने की कोशिश करता रहे। ऐ शख्स, याद रखना, जब मर्द ये 5 हक पूरे करेगा तो औरत कभी भी गाफिल नहीं होगी। तो दोस्तों, औरत के 5 हक होते हैं जो अगर उसे दे दिया जाए तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया? यह काटने और मारने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला सांप, उसको अल्लाह ने आखिर क्यों पैदा किया? हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, आप इल्म के घर का दरवाज़ा है और आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, उसमें इंसान का फ़ायदा होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये काटने और मारने वाला सांप जो जगह जगह रेंगता फिरता है, उससे भला क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया? तो इमाम अली ने फरमाया,
अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज से प्यार करता है। अफसोस तो ये है कि अल्लाह कितना करीम है, इंसान इतना ही उसके कर्म के मुवाफिक हैं। अतः शख्स, अल्लाह ने सांप के मुंह में जहर इसलिए रखा ताकि सांप जोर से फूंक मारे, और उस हवा की बदौलत और फिजा में जितनी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, तो वो तमाम बीमारियां खत्म हो जाती है। आए शख्स, याद रखना, इंसान में ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज अल्लाह तबारक व ताला ने सांप के जहर में रखा है। अफसोस तो ये है कि इंसान तो सिर्फ वही जानता है जो वो जानना चाहता है। आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजीदा बंदे के बारगाह की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे। हर परेशानी, बीमारी, रोज़ी रोटी और हर मुसीबत के लिए तो आप इस वीडियो को देखकर आपके जो मुराद हों उसे मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्थानाए मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहाँ पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारा और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए, उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रोज़गार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के ज़रिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हज़रत मोहम्मद के सदके और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाएँ और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएँ और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं, और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सोलेह औलाद नसीब फरमाएं, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सोलेह रिश्ते अता फरमाएं, और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ मकासिद को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिख दें, क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह का जो आस्थानाए मुबारक है ये महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वो ज़ियारत कर सकते हैं।